नमस्कार, एमपी फर्स्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एमपी में होने वाले ब्लैक आउट की। क्या एमपी में ब्लैकआउट होगा या शिवराज सिंह इस ब्लैकआउट को एमपी में होने से रोक पाएंगे? मध्य प्रदेश के थर्मल प्लांट सहित पूरा बिजली उत्पादन 40% पर आ गया है। बाकी की 60% बिजली सेंट्रल सेक्टर से लेनी पड़ती है। उसकी भी एक लिमिट है, इससे ज़्यादा बिजली नहीं ले सकते। इससे ज़्यादा बिजली अगर ली गई तो इससे ज़्यादा भुगतान किया जाना पड़ता है, और भुगतान अगर ज़्यादा किया जाना पड़ेगा तो यह भार सीधा सीधा उपभोक्ताओं पर आएगा, यानी कि हमारे ऊपर आएगा, और बिजली की कमी के साथ साथ बिजली का बिल भी बड़ा होकर हमारे सामने आएगा। इतने बड़े देश में एकदम से बिजली की खपत इतनी ज़्यादा बढ़ गई, या फिर क्या कारण है इसके पीछे की आने वाले समय में एक संकट हमें साफ दिखाई दे रहा है, जिसे हम ब्लैक अलर्ट कह रहे हैं। ब्लैक अलर्ट यानी बिजली की कमी यानी अंधेरों में रहना। एक बार फिर से हमें सीखना होगा, एक बार फिर से मोमबत्ती और चिमनियों के बीच गुफ्तगू और कैंडल लाइट डिनर हमें करने पड़ेंगे। उसका मुख्य कारण सामने जो आ रहा है वो है देश में के जितने भी बिजली बनाने वाले प्लांट हैं उनमें कोयले की कमी है। कोयले की कमी आने के कारण प्लांटों में कुछ ही दिन का कोयला और बचा है। उसके बाद 2-4 दिनों के बाद बिजली हमें सुचारू रूप से नहीं मिल सकेगी। बिजली की कटौती होना चालू हो जाएगी और बिजली हमें किस्तों में मिला करेगी। लेकिन ऐसे समय में बिजली का ब्लैक अलर्ट आ रहा है जब त्योहारों का मौसम चल रहा है। इस समय बिजली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। दशहरा, दिवाली और नवरात्रि इस देश के सबसे बड़े त्यौहार हैं। ये रंग बिरंगे त्यौहार हैं, इसमें बिजली का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में देखा जाएगा कि हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार इस समस्या से कैसे निपटती है। ऊर्जा मंत्री का जो बयान आया है, ऊर्जा मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हम एमपी में ब्लैक अलर्ट नहीं होने देंगे, इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। दूसरे विकल्प खोजे जा रहे हैं कि किस तरह दूसरे विकल्पों से मध्य प्रदेश को बिजली की पूर्ति की जाए और मध्य प्रदेश में बिजली संकट ना आए, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बार बिजली संकट से जूझ चुका है और उसी बिजली संकट का नाम लेकर आज तक सरकारें चुनाव जीतती आई हैं। वह इतना भी गहरा बिजली संकट था, और उतना ही गहरा बिजली संकट आज सरकार के सामने मुंह बाहें खड़ा हुआ है। सरकार इस समस्या से कैसे निपटती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि प्लांटों में 4 दिन का कोयला और बाकी है। इसके बाद कोयले की आपूर्ति उस तेज़ी से नहीं हो रही है जितनी तेज़ी से होना चाहिए। ऐसे में बिजली प्लांटों का काम भी आधा हो जाएगा, और आधा काम होगा तो आधी बिजली ही लोगों को मिल पाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात है, किसान को इस समय बिजली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। किसान को सिंचाई के लिए बिजली की ज़रूरत है। किसान की फसलें इस समय खेतों में खड़ी हुई हैं, उनमें पानी देना ज़रूरी है, जो बगैर बिजली के संभव नहीं है। देखना ये होगा कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान और शहरी नागरिकों के बीच बिजली का बराबर वितरण कैसे करते हैं, किस समय शहर को बिजली पहुंचाते हैं और किस समय किसानों पर बिजली पहुंचाते हैं, या फिर किसी ऐसी जादू की छड़ी का इस्तेमाल करते हैं कि जिस संकट से के लिए आज हम बात कर रहे हैं ऐसा कोई संकट हमें दिखाई ना दे और सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। होना ऐसा असंभव है, लेकिन सरकार के प्रयासों को नकारा नहीं जा सकता। अगर सरकार प्रयास करे तो इस संकट से भी निकला जा सकता है। आइए एक नज़र डालते हैं हमारे बिजली प्लांटों पर, और कहां से और किस तरह से हमें बिजली मिलती है ये हम समझ लेते हैं एक नज़र में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली हमें अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट से मिलती है। 210 की क्षमता वाला अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट 208 उत्पादन करता है। लगभग अपना 99% उत्पादन बिजली का अमरकंटक से होता है। उसके बाद आता है जेपी बीना, जिसकी क्षमता 500 है, वह 250 का उत्पादन करता है। 50%
उत्पादन करके देता है। इसके बाद आता है संजय गांधी, 1340 की क्षमता रखता है लेकिन 642 के करीब उत्पादन करता है। लगभग 48% यहाँ से बिजली की आपूर्ति होती है। इसके बाद आता है सतपुड़ा, 1330 की क्षमता रखने वाला सतपुड़ा 429 उत्पादन करता है, 32% यहाँ का उत्पादन देता है। इसके बाद आता है श्री सिंगाजी, 2520 का उत्पादन वाला 1022 उत्पादन करता है, लगभग 41%। इसके अलावा जो अन्य तरह से बिजली हमको प्राप्त होती है मध्य प्रदेश में, जो जल विद्युत संयंत्र से, इसमें सबसे पहले आता है इंदिरा सागर बांध, जो 1000 मेगावाट बिजली की क्षमता का उत्पादन करने का लक्ष्य रखता है लेकिन 836 मेगावाट बिजली देता है। वहीं ओकारेश्वर 520 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखता है लेकिन 390 मेगावाट बिजली देता है। वहीं अन्य जल संयंत्र 1546 मेगावाट की क्षमता रखते हैं लेकिन 0% मेगावाट बिजली देते हैं। वहीं विंड से की देखा जाए तो उसकी क्षमता 2416 है लेकिन विंड से उत्पादन केवल 113 होता है। वहीं सोलर की क्षमता देखें तो 1562 मेगावाट है लेकिन 0% उत्पादन होता है। अन्य में भी 1% मेगावाट होती है और जिसका उत्पादन 0% होता है।